शुरू करने से पहले मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है और मैं यहीं से मेरी मैट्रिक यहीं शालतीफ स्कूल से की है और मैंने एफएससी जो है इंटर है वो मैंने की है गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज से की है और मुझे 1 साल हो गया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ अमेज़ॉन का। और अभी मैं करंटली इस्लामाबाद में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ। ये एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसमें हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में वो बेसिकली इन्हीं जो है ना वेब डेवलपमेंट से और इन्हीं लैंग्वेजेस से बनी हुई होती है। जैसे आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो भी आप एप्लीकेशंस बनाते हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस से यूज़ होती हैं। तो आज का सेशन है, जैसे आप सबको पता है कि फ्रीलांसिंग इस दौर में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। मतलब कि सिंध में या स्पेशली हमारे शहर में बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं जो कि जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे इंटरेक्शन करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप में से किन लोगों को पता है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। तो फ्रीलांसिंग के बारे में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसर्स होते क्या हैं और फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। सबसे पहले इस बात को हम इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नॉर्मली हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक नॉर्मल स्किल होता है एक बंदे के पास, जैसे कोई कारपेंटर है, जैसे कोई मैकेनिक है। आप मैकेनिक के पास जाते हो, आप अपनी बाइक बनवाते हो, उसके पास एक फिजिकल स्किल है, एक प्रैक्टिकल स्किल है जो अपना फॉल्ट आपकी गाड़ी में, आपके जिस भी चीज़ में आपका फॉल्ट होता है वो आपको निकाल के आपसे पैसे चार्ज करता है। तो ये एक फिजिकल स्किल हो गया, ये एक प्रैक्टिकल स्किल हो गया जहां पे आप जाके अपना काम करवाते हैं और वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, जिस तरीके से आप सबको पता है। लेकिन फ्रीलांसिंग ये चीज है कि आपके पास एक डिजिटल स्किल होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, आप कंप्यूटर पे डिजिटली आपके पास स्किल्स होते हैं जिससे आप काम करके आप लोगों के मसले हल करते हैं। लाइक ये काम इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। सिंध में बेसिकली ज्यादातर सिंध में बहुत ही ज्यादा इस चीज की कम अवेयरनेस है। वो इस वजह से है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो सिंध के कंपैरेटिवली जो सिंध के लोग हैं कंपैरेटिवली अदर पीपल्स लाइक पंजाब, केपी के, आप उन लोगों को देखें वो क्यों इन चीजों में आगे बढ़ गए, वो क्यों $100,000 कमा रहे हैं, क्यों लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो इस वजह से है कि उनके अंदर फ्रीलांसिंग का, उनके अंदर अपने आप को लोगों के सामने प्रोवाइड करने का, लोगों का काम आसान करने का एक जज्बा है, अपने आप को मनवाने का एक जज्बा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये पहला सेशन है और मैं चाहूंगा कि आप सब सरफहीम के लिए तालियां हो जाएं जिन्होंने ये सेशन किया। सरफहीम मैं भी सरफहीम का स्टूडेंट हूं, क्योंकि ये बेसिकली ज्यादातर अपने जो नौजवान नस्ल है या अपने जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके अपने स्टूडेंट्स या जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। और मैं आज आपके सामने जो चीज प्रेजेंट कर रहा हूं वो भी इन्हीं की बदौलत है। सर बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं, फ्रीलांसर क्या है। फ्रीलांसर अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, लोगों का काम आसान करते हैं। लाइक वो कंप्यूटर पे काम करते हैं और घर बैठ के लाखों रुपए कमाते हैं। तो अमेज़ॉन भी उसमें से एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग कारोबार करते हैं। तो आज का सेशन सिर्फ अमेज़ॉन के हवाले से नहीं है, आज का सेशन बाकी फ्रीलांसिंग के हवाले से है कि हम कैसे फ्रीलांस कर सकते हैं, हम अपना माइंड कैसे बना सकते हैं। लाइक एजुकेशन सिस्टम का आप सब देख रहे हैं कि हमारे सिंध में बेसिकली ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम है कैसा और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और हम उसमें कितना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास कितना टाइम है जो हम जाया कर देते हैं। तो अमेज़ॉन पे आते हैं। अमेज़ॉन क्या चीज है? फ्रीलांसर जो कि अपनी स्किल लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनका काम आसान करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए वो काम करते हैं, डिजिटली काम करते हैं।
ये स्किल जो होती है आपकी, ये कभी भी खत्म नहीं होती. दिस स्किल नेवर एंडिंग इफ यू कीप अडॉप्टिंग न्यू स्किल्स, मॉडल्स, प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. मीन्स के ये स्किल कभी भी खत्म नहीं होगी. आगे जाके 10-15 साल बाद डिजिटल एरा है, लोग डिजिटली काम करेंगे. आप सबको पता है दराज के बारे में, शायद ही वो बंदा होगा जिसे दराज के बारे में ना पता होगा. दराज एक लोकल ई कॉमर्स है जहां पे सेलिंग और परचेजिंग होती है. लोग सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स. आप में से किसी ने दराज पे सेलिंग की है? आप में से किसी ने दराज से परचेज किया है? कुछ सुना है नाम किसी ने? चले ठीक है. तो Amazon भी एज कंपेयर टू दराज ही की तरह है. दराज पे लोकल ई कॉमर्स है, एक शॉप है लोकल, एक डिजिटल शॉप है जहां आप जाते नहीं हो. अभी ये खत्म हो गया है कि यार हम मार्केट जाके चीजों को खरीदें और फिर वापस घर आ जाएं. अब जो चीज है कि आपको घर बैठे चीजें फराहम कर दी जा रही है. आपको घर बैठे जो चीज आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो वैसे ही आपको पहुंच जाएगी. तो Amazon भी एक मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पे चीजें परचेज होती हैं. यहाँ पे पाकिस्तान में Amazon का कोई कंसेप्ट नहीं है कि लोग चीजें वहां से खरीदें, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के काफी लोग ऐसे हैं, थाउजेंड्स ऑफ द लोग पीपल ऐसे हैं कि जो Amazon से कमा रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उससे पहले हमारे पास एक माइंडसेट होना चाहिए, हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए कि यार हम जो Amazon पे काम कर रहे हैं या हम जो किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किसी स्किल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास माइंडसेट क्या होना चाहिए उस चीज को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाने के लिए. as you all are going to get into the business of providing services. हम सब जानते हैं कि हम अब कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बिजनेस में दाखिल हो रहे हैं. It's important to understand that every business requires the patience and hurdles. ये हमें अंदाजा अभी से होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, कोई भी स्किल है, वहां पे आपको पेशेंस होना चाहिए. उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं. ये नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी स्किल रिच स्किल नहीं है कि आप एक दिन काम करोगे उस पर तो सुबह को आप मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे. इस तरीके से नहीं है. आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको काम करना है उन चीजों पे, आपने उन चीजों पे कंसिस्टेंसी देनी है और अपना टाइम देना है और माइंडसेट बनाना है एक कि आपने इन चीजों से फायदा उठाना है और दूसरे लोगों को काम आसान करना है. फिर इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ माइंडसेट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड एंड रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस. ये जो जर्नी है, घर बैठ के कमाने की जो जर्नी है, आपको पता है कि रोजगार के लिए लोग कितना ज्यादा तकलीफें काटते हैं, लेकिन अब काम बहुत आसान हो गया है. घर बैठ के कमाने की जो एक न्यू चैलेंजेस हैं, आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप घर पे बैठ के नई चीजें सीखें, आप इन चीजों को टाइम दें, प्रॉपर अपने माइंड की ग्रोथ करें. इस दौर में हम सिर्फ मोबाइल यूज कर रहे हैं. हर बंदे के पास, यहां जो भी बैठा है उसके पास अपना मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन हम इंटरनेट कंज्यूमर हैं. हम मोस्टली इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे. हम 300, 400, 500 एक हफ्ते के पैकेज करवाते हैं, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा रहे. हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास चैट जीपीटी है. आप में से कितने लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना काम आसान कर दिया है कि आप कोई भी सवाल उससे पूछें तो वो आपको उस चीज का जवाब दे देगा और उस चीज का हल बता देगा. मीन्स कि आपका काम इतना आसान हो चुका है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. तो Amazon पे आते हैं. Amazon पे बेसिकली बिजनेस मॉडल्स होते हैं. हम बिजनेस मॉडल्स पे काम करते हैं. फिलहाल आज के सेशन में हम 2 बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे. एक तो प्राइवेट लेबल है. प्राइवेट लेबल बिजनेस जिसमें आपको 70 से 80 लाख रुपए तक
लगते हैं एक ब्रांड बिल्ड करने में। आप एक प्राइवेट ब्रांड बिल्ड करते हो, लाइक के वाइट लेबलिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की। आपको समझ आ रहा है? कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये माउस है, आपकी जो सोर्सिंग होती है वो मोस्टली चाइना से होती है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो चीजों को बहुत ही चीपली प्रोड्यूस करता है। लाइक ये चीज अगर यहाँ पे या अमेज़न पे $10 में बिक रही है, तो वो चीज आपको अलीबाबा या चाइना में जो भी वेबसाइट्स हैं आजकल 86 हो गई, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, वो आपको ये $1 में बना के देगी, $1 में बना के देगी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़ी जर्नी है, आपने ये चीज अमेज़न पे किस तरीके से बेचनी है, तो उसके लिए हमारे पास बिजनेस मॉडल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं। तो पहला मॉडल हमारा है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आपको अपना लेबल लॉन्च करना होता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। लाइक के पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि अमेज़न पे हम कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक बंदा होता है प्रोडक्ट हंटर। प्रोडक्ट हंटिंग भी एक स्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट अमेज़न की मार्केट के लिए वैल्यूएबल है, या कौन सा प्रोडक्ट हम अमेज़न में की मार्केट पे बेच सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप वो प्रोडक्ट बनवाते हो चाइना से चीपली। आप चाइना की वेबसाइट्स को सोर्स करते हो, आप उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद आप उसे ऑर्डर देते हैं। तो प्राइवेट लेवल में आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। कोई भी ब्रांड है, आप उस पर अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये HP है, तो हम इसे DB कर देंगे, अपना ब्रांड का नाम बना के हम अमेज़न पे चीजें बेचेंगे। तो इसमें 60 से 70 से 80 लाख रुपए तक का इस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर करते हैं। मोस्टली हमें पता है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा काम ये होगा कि हम इन स्किल्स को सीखें कि ये स्किल्स किस तरीके से काम करते हैं और हम इन बिजनेस मॉडल्स पे किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला मॉडल तो ये हो गया कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम अपनी वाइड लेबलिंग करके एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास बिजनेस मॉडल है FBA होलसेल। अब होलसेल ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि तकरीबन आपका $2 से $3,000 तक आसानी से शुरू हो सकता है, जिसमें आपके 60 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं। और इस पे आप क्या करते हैं कि इस पे आप ऐसे ब्रांड्स बेचते हैं जो कि पहले से बिक रहे हो। जैसे नाइकी हो गया, नाइकी का आप सबको पता है, जैसे नाइकी हो गया और मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हो गए जो कि पहले बिक रहे हैं। एप्पल हो गया, एप्पल के वॉच आप बेच रहे हैं। हेड एंड शोल्डर्स, यूनिलीवर कंपनी हो गई। उसके अलावा जो अपना मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं जो कि पहले फेमस है, आप उनके पास जाते हो, आप उन्हें कहते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्ट बेचने का अप्रूवल दे दें। बिजनेस होलसेल FBA में हम ये करते हैं कि हम उनसे होलसेल में चीजें परचेज करते हैं, वो हमें होलसेल की कीमत में पैसे देते हैं, चीजें देते हैं। उसमें हमारा कॉस्ट आती है 7 से 8 लाख रुपए तक हम उस बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। फिर उसमें प्रॉपर काम होता है, उस पे ये जो होलसेल है, होलसेल हम 7 से 8 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हैं और आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज पे भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब जब बिजनेस मॉडल डिस्कस हो गए हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ पे बैठ के हम अमेरिका में, यूएसए में, UK में या जर्मनी में या फ्रांस में, जहां भी हम काम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ये चीज करते हैं कि वहां पे एक थर्ड पार्टी हम देखते हैं, थर्ड पार्टी 3PL जिसे हम कहते हैं। आपने किसी ब्रांड के पास गए, आपने वहां से अप्रूवल लिया। अप्रूवल सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आपको अप्रूवल मिल गया, आपने अप्रूवल लिया, फिर आप वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करके अकाउंट बना के आप उसी ब्रांड के साथ बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर नाइकी है या स्पोर्ट्स है, आप इन किस्म की प्रोडक्ट्स इसी ब्रांड के साथ बैठ के वो बेच सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है FBA और FBM क्या चीज है।
अब आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट किस तरीके से आपके कस्टमर्स तक पहुंचेगा, उसमें आ जाते हैं FBM और FBA। FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब कि आपके सर का दर्द ही नहीं है, आपके सर में दर्द ही नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस पे भेजना है, फिर उसके बाद वो फुलफिलमेंट सिर्फ अमेज़न आपके प्रोडक्ट की करेगा। आपको कुछ समझ आ रही है? आपकी प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट है आपके कस्टमर तक। आपने एक ब्रांड से प्रोडक्ट ले लिया कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी अमेज़न पे, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आपके पास कस्टमर आया, आपसे वो उसने लिया, लेकिन अब बात ये होगी कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेगी। फिर आपके पास FBA आ जाता है और FBM आ जाता है। आपने जो भी प्रोडक्ट किसी ब्रांड से लेना है, लाइक सोर्सिंग होती है ना, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी हम सोर्सिंग करते हैं पहले। अगर ये मैं माउस बेचना चाहूंगा तो मैं इस माउस की कंपनी के पास जाऊंगा कि यार इस ब्रांड के पास जाऊंगा कि ये प्रोडक्ट मुझे तुम्हारा अमेज़न पे बेचना है। आपने ये प्रोडक्ट ब्रांड से ले लिया, आपने ये प्रोडक्ट FBA के जरिए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के जरिए आपने ये प्रोडक्ट अपना अमेज़न के वेयर हाउस पे भेज दिया। अब अमेज़न का वेयर हाउस, जब वो ये प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस पे पहुंचेगी, आपकी परचेजिंग या आपकी जो सेलिंग होगी वो थ्रू इंटरनेट होगी, थ्रू वेबसाइट होगी। मैं अभी कुछ देर में आपको वो वेबसाइट भी दिखाता हूं कि कहां पे आपकी जो सेलिंग होती है प्रोडक्ट की। तो आपने उस प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, ये सर्विस आपको अमेज़न देता है, FBA। ये प्रोडक्ट आपने HP कंपनी से ले लिया और आपके कस्टमर ने आपकी लिस्टिंग के थ्रू या आपकी जहां पे प्रोडक्ट शो हुई है अमेज़न पर, अमेज़न के पेज पर, आपने ये प्रोडक्ट कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाना, आपने ये प्रोडक्ट कस्टमर तक इस तरीके से पहुंचानी है कि ये जो FBA है, FBA आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगी, लेकिन इससे आपको अमेज़न आपसे फी चार्ज करेगा। और FBM ये चीज होती है कि अगर आपका कोई थर्ड पार्टी या कोई फ्रेंड या कोई दूसरा बंदा है पहचानने वाला, आप ये जो इन्वेंट्री होगी, ये जो आप ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से बाय करेंगे, वो आप वहीं पे जाके रखेंगे उस दोस्त के पास, उसके वेयर हाउस में। तो FBA आपसे सर्विसेज चार्जेस लेगा। आपकी प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट किसी ने ऑर्डर की है, फॉर एग्जांपल ये माउस कोई खरीदना चाहता है, मैं देखूंगा कि यार मुझे तो ऑर्डर आ गया, तो फिर मैं ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली अमेज़न के पास जाएगा, अमेज़न के वेयर हाउस में ये चीज पड़ी होगी और वो उसे पैक करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। ये हो गया FBA। FBA आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगी, आपका ऑर्डर आएगा, आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान आप बैठे होंगे, आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगी, जो कि UK में होगा, USA में, फ्रांस में, कहीं पे भी होगा, लेकिन इससे आपका अमेज़न आपसे चार्ज करेगी। और FBM ये है कि अगर आपका कोई बंदा जान पहचान वाला है, उसके पास आपने इन्वेंट्री खरीद के रखी है, वो बंदा जब ऑर्डर आता है आप उसे बताओगे कि यार ऑर्डर आ गया, वो बंदा ऑर्डर कर उसको पैक करके वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। अब ज्यादातर जो मॉडल यूज होता है वो FBA यूज होता है, क्योंकि लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती या लोगों के पास वसाइल नहीं होते कि वो अपनी प्रोडक्ट खुद लोगों तक पहुंचा सके। तो इनके पास प्रॉपर एक कोरियर सिस्टम भी होता है कि जिससे वो लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि FBA FBM क्या है और अमेज़न पे कितने किस्म के मॉडल होते हैं, बिजनेस मॉडल, एक प्राइवेट लेवल, एक होलसेल। अब प्राइवेट लेवल जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है और बहुत ही महंगा है। जो होलसेल है मोस्टली पाकिस्तानी जो है 99% पाकिस्तानी जो है वो होलसेल करते हैं, क्योंकि इससे आपके प्रोडक्ट को सेल होने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हो। अगर कोई पाकिस्तान का बंदा बैठ के एप्पल का वॉच सेल करता है कि कौन उससे नहीं लेगा। मोस्टली लोग ब्रांड देख के सेल करते हैं।
अगर एप्पल का प्रोडक्ट है, आपको एप्पल ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया है कि यार जाओ तुम मेरी प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे अपना एक अप्रूवल लेके, आप उससे एक इन्वेंट्री लेके, फॉर एग्जांपल आपने 100 माउस उससे खरीद किए हैं और 100 माउस आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दिए। अमेज़न पे सेलिंग किस तरह काम करती है? अमेज़न पे सेलिंग किस तरह काम करती है, लोग किस तरह सेल करते हैं, कस्टमर्स तक किस तरह पहुंचती है? जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि हाउ सेलिंग वर्क्स ऑन अमेज़न FBA। पहले आपका जो प्रोडक्ट है, यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेज़न, आप अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीद के मैन्युफैक्चरर से आप अमेज़न के वेयरहाउस में बेचते हैं। फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आके परचेज करता है, फिर अमेज़न आपकी प्रोडक्ट उठा के आपके कस्टमर को शिप कर देता है। अब मार्केट्स हैं कि कितनी किस्म की मार्केट्स हैं, हम कहां पे जाके काम कर सकते हैं? तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वो अमेरिका मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट्स। 66% आपका जो काम होता है होलसेल का या अमेज़न का, 66% आपका अमेज़न का काम यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, मतलब कि अमेरिका में होता है। अमेरिका के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा परचेजिंग करते हैं अमेज़न से। जो दूसरी है मार्केट है वो आपकी जर्मनी है। जर्मनी 11% है जहां पे लोग अमेज़न से परचेजिंग करते हैं, घर बैठे चीजों को परचेज करते हैं। तीसरी मार्केट है यूनाइटेड किंगडम। अब मोस्टली लोग या तो यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं या तो यूके में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सेलिंग और परचेजिंग की जो भी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा सेल होती है, आपका प्रोडक्ट के सेलिंग चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मोस्टली लोग यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका की मार्केट सेलेक्ट करके वहां पे किसी एक प्रोडक्ट को हंट करके उसी प्रोडक्ट को अमेज़न की वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं। ये मार्केट प्लेस सिस्टम। अब आ जाते हैं कि अमेज़न जो फ्रीलांसिंग है, अमेज़न के कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जो आप अकाउंट बनाते हैं वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट मींस के जो प्रोडक्ट जिस अकाउंट के थ्रू आप बेचते हैं वो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, आप किस तरीके से वो चीजों को मैनेज करते हैं कि आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करते हैं, वो स्किल हो जाती है आपकी सेलर अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाती है। फिर दूसरी है कि प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी इस अमेज़न के बिजनेस का, क्योंकि आप इसमें अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। जो प्रोडक्ट आप अमेज़न पे बेचेंगे, जो प्रोडक्ट आपकी प्रॉफिटेबल है, ये माउस आपने हंट कर लिया कि इसमें ये आपको जो आपके सोर्सर्स हैं, जो जहां से आप मैन्युफैक्चर से राब्ता कर रहे हैं, ये जो माउस है आपको ये $1 में पड़ रहा है, आपने ये अमेज़न पे आपका $10 का बिक रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस अमेज़न के लिए। आप इसमें प्रोडक्ट हंट करते हो, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप अपनी कंपटीटर एनालिसिस करते हो। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, मींस कि आप ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो किसी भी मैन्युफैक्चरर से लेके। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग सिंगल वेरिएशन, आपने प्रोडक्ट ले लिया लेकिन आप कहां पे बेचोगे, अमेज़न की वेबसाइट के थ्रू। आपने लिस्ट किस तरीके से प्रोडक्ट करना है, आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है मुबीन। तो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है वो वेरिएशंस पे डिपेंड होती है। वेरिएशन दो किस्म की होती है, एक तो आपकी कलर की वेरिएशन होती है, फॉर एग्जांपल ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये इसको वेरिएशन कहते हैं।
और दूसरी किस्म की जो वेरिएशन होती है वो साइज की बिना पे वेरिएशन होती है। आप साइज की बिना पे चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं। अब हर किस्म के प्रोडक्ट की 2 से 3 वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल वेरिएशन, ज्यादा जब हम न्यू होते हैं तो हम सिर्फ एक वेरिएशन को सेल करने का सोचते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा चीजों में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पे जाके किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। लाइक के हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 10 बंदे सेम वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट किस तरीके से उस प्रोडक्ट से बेहतर हो सकती है, ये हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करते हैं। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फिर उसको रैंकिंग किससे करवा सकते हैं। लाइक हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, लिस्ट करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इसी वेरिएशन में, इसी कलर में और यही प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को रैंकिंग कैसे करवाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ऊपर आ जाए और सबसे ज्यादा बिके। तो ये हम करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ये सारे जो मैं चीजें आपको दिखा रहा हूं ये स्किल्स हैं, ये आप सीख सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा अमल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम स्कूप चाहिए या मुझे नेल कटर चाहिए, जब आप नेल कटर लिखते हैं या सिर्फ कटर लिखते हैं तो आपके पास जो कीवर्ड टारगेटिंग होती है या जो चीजें आपके पास आ जाती हैं तो वो कीवर्ड रिसर्च होती है। आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आपको एक बॉक्स दिया जाता है अमेज़न के थ्रू, आपने वहां पे अपने प्रोडक्ट के मुताबिक वहां पे अपने जो है कीवर्ड्स बनाने होते हैं और वहां पे कीवर्ड को टारगेट करना होता है कि यार अगर कोई नेल कटर लिखता है तो मेरा नेल कटर आ जाए, अगर कोई कटर लिखता है तो भी मेरा नेल कटर आ जाए, अगर कोई नेल कटर ब्लू लिखता है तब भी मेरा आ जाए। तो इस चीज को हम जो है कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। फिर उसके बाद हम कंपटीटर एनालिसिस देखते हैं। ये जो सब जो चीजें हैं, ये जो आपको देख रही है, ये सब मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स हैं। आपने अगर इनमें से किसी भी एक स्किल पे काम किया तो आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडसम मनी कमा सकते हैं, अच्छे अमाउंट में कमा सकते हैं। ये आप इसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं और आप घर जाके इन चीजों को देख सकते हैं कि ये चीजें क्या है, आपको प्रॉपर हर चीज की नॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस में हम ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट बिक रहा है लेकिन 3 बंदे 4 बंदे और भी एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 3 बंदे वो भी माइक ही बेच रहे हैं, तो हमारा माइक किस तरीके से बिकेगा। तो हम कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं, हमारा जो कंपटीटर होता है उसका एनालिसिस करते हैं कि यार इसकी प्रोडक्ट में क्या नुक्स है, क्या कमी है जो हम अपने प्रोडक्ट में बेहतर करके उस प्रोडक्ट को हम आगे सेल कर सकते हैं। तो ये कंपटीटर एनालिसिस होता है। अब हम आ जाते हैं मेन फैक्टर जो है पीपीसी। पीपीसी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही महंगा स्किल है। अमेज़न का सबसे ज्यादा अगर कोई महंगा स्किल है तो वो पीपीसी है, पे पर क्लिक। पीपीसी में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं। सही मुबीन करें, इंटरनेट कनेक्ट करें सही। तो जब आप चीजों को रैंक करवाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी आप वीडियो देखते हैं किसी भी चीज पे, जब आप देखते हैं तो फेसबुक की वीडियोस पे आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है। तो ये क्या चीज होती है, ये आपकी पीपीसी होती है, स्पॉन्सरशिप होती है। कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम स्पॉन्सर करते हैं वो सबसे पहले हमें मिल जाता है। हमने एक पीपीसी एक प्रोडक्ट पे लगाई है, हम उस पे अमेज़न उस पे हमसे चार्ज करता है, अमेज़न उस पे हमसे चार्ज करता है कि मैं तुम्हारी इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे सबसे ऊपर ले आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी सेल होती है या नहीं होती। पीपीसी बेसिकली क्या चीज है, पीपीसी बेसिकली यही चीज है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको अमेज़न जाके वहां पे आगे जाके आपको अपनी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा सबसे ऊपर रैंक करवाता है आपकी प्रोडक्ट।
आपने लिखा नेल कटर, तो आपकी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर पहली लाइन में आपकी प्रोडक्ट को ले आएगा, लेकिन वो उससे आपके चार्ज करेगा। तो पीपीसी भी एक स्किल है जो आप सीख कर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं Amazon की वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे हम Amazon की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ गए हैं कि चीजें किस तरीके से वहां पे सेल होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप लिखा है, तो आइसक्रीम स्कूप का आप सबको अंदाजा होगा कि आइसक्रीम स्कूप किस लिए यूज होती है। आइसक्रीम को निकालने के लिए हम आइसक्रीम स्कूप का यूज करते हैं। ये एक स्पून टाइप एक चीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बाहर ममालिक में, जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा लोग Amazon की वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा परचेज की जाती है। तो ये जब मैंने आइसक्रीम स्कूप को सर्च किया है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सबसे पहले जो चीजें आ गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, या आप स्पॉन्सर्ड देख सकते हैं। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या चीज है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है। आप जहां पे भी स्पॉन्सर्ड का लफ्ज आता है, फेसबुक पे कोई अचानक वीडियो आ जाती है आपके पास, आपका फ्रेंड नहीं होता फिर भी आपके पास वीडियो आ जाती है। ये स्पॉन्सर क्या चीज है? लोग पैसे दे के उन कंपनीज को या उन प्लेटफॉर्म्स को अपनी चीजों को, अपनी जो है प्रोडक्ट्स को आगे स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये आगे आए ताकि लोग इसको ज्यादा देखें और ज्यादा बिके। तो जब हम इस चीज पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने से ही इसने जितने भी Amazon को पैसे दिए होंगे कि मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे ले आओ, तो फिर वो उसके कट जाएंगे, चाहे हम इस चीज को खरीदे या ना खरीदे। अब ये जो बंदा है, इसने Amazon को इन सबसे बाकी सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं कि मेरी प्रोडक्ट सबसे पहले लाओ। अब जो नॉर्मल बंदा होगा, जो हम जैसा बंदा होगा, वो जब Amazon पे आइसक्रीम स्कूप सर्च करेगा तो वो तो जाहिर बात है पहला ही लेगा ना। अगर उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और उस पर लिखा हुआ है कि बेस्ट सेलर, Amazon ने उसको बेस्ट सेलर का टैग दिया है, तो वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की हुई है। Amazon को पैसे दिए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट तुम जाके आगे सर्च करवाओ ताकि सबसे पहले मेरी प्रोडक्ट आए। अब फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि इस बंदे ने, ये जो पहला बंदा है जिसके पास बेस्ट सेलर का टैग भी है, इसने $8